रावड़ी में इस समय मौजूद हैं एक्स एमएलए हैं बीजेपी से भगवान दास कबीरपंथी। इनके ऑफिस के बाहर ही जो है वेट कर रहे थे हम लोग, अंदर लोग भी काफ़ी वेट कर रहे हैं। आज सवाल करने हैं इनसे, इनको बाहर ही पकड़ लेते हैं, अंदर जाके तो बिजी हो जाएंगे। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। और नीरज जी ठीक हो आप? बढ़िया जी बढ़िया। आपका लोग तो अंदर तो चलेंगे बट अंदर जाके तो आप काम लग जाओगे ना, इसलिए आपको यहाँ पकड़ना। नहीं नहीं, आज आप आए हो तो जो आप सवाल तो मैं बहुत कुछ करने होंगे, उन सवालों का जवाब में बहुत बढ़िया। आजो आजो देख लेते हैं फिर कितना बढ़िया देते हैं सर जवाब। अंदर वही लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन पहले तो अब मेरे सवालों के जवाब ही देने पड़ेंगे आपको। तो मैं बता दूं कि नीलोखेड़ी से पिछली बार एमएलए रह चुके हैं, बीजेपी से हैं। बातचीत कर लेते हैं। सर पहले तो ये बताओ आपकी हार का मुख्य कारण क्या रहा? ऐसा क्या हो गया कि भाई एक बार तो लोगों ने चुना, बाद में फिर टाटा बाय बाय? पहले तो आपका यहाँ पर स्वागत है, आप यहाँ इस कार्यालय में, बीजेपी कार्यालय में पहुँचे हो। बाकी पहले तो मैं ये आपको बताऊंगा कि 2014 से 2019 के बीच में नीलोखेड़ी जनता ने बहुत अच्छा एक आशीर्वाद दिया अपना। 35,000 वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजा, और जनता ने जो विश्वास और जो आस मुझ में दिखाई थी, जिस तरह से अपना आशीर्वाद दिया था, मैंने उनकी एक एक बात पर खरा उतरने का काम किया। अगर आप खरे उतरे होते तो दोबारा जनता आप ही को चूज करती ना, दोबारा गोंदर जी को क्यों चूज कर लिया? आज़ाद लड़े थे। देखो ये जनता का फैसला है, जनता सर्वोपरि है। अब उसने फैसला करना कुछ भाग्य का भी है। हमारा काम है कर्म करना, कर्म करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। जितने भी काम, मैं एक बार, आप मुझे को थोड़ा समय दें, मैं एक बार पहले तो आपको बताऊं, क्योंकि मैंने 5 साल में कोई लापरवाही नहीं की, कोई इधर उधर घूम के टाइम नहीं खराब किया। क्या क्या मैंने काम किया मैं एक बार बताना चाहूँगा, वो सुन ले। काम तो हम गिनवाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काम गिनवाने लगोगे तो लिस्ट लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ कागजों में भी होते हैं। अगर काम करवाए होते ना विधायक जी, अगर काम करवाए होते तो फिर दोबारा भी लोग आप ही को चूज करते, गोंदर जी को चूज ना करते। ये जरूरी नहीं है, कई बार कुछ ऐसे हो जाते हैं, समीकरण ऐसे बन जाते हैं, कई कारण ऐसे बन जाते हैं, तो हार जीत लगी रहती है। कई बार बहुत बड़े बड़े नेता भी जो पूरी तरह से समर्पित होकर काम करते हैं, कई बार उनको भी हार का मुँह देखना पड़ता है। मैं एक बार आपको बताता हूँ, मैं कागजों में नहीं, आप अगर किसी दिन समय निकाल रहे, मैं एक एक पॉइंट पर आपको लेके जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि मैंने काम किया। फिर भी लोग बीजेपी से इतना चिढ़ते क्यों है? अगर आपने इतने काम करवा दिए, फिर भी बीजेपी के इतने माहौल आपको पता है, 75 पार के नारे से आप लोग 50 पार पे आ गए हो, क्या मामला है? एक बार अपना बताऊं, मैं सिर्फ 2200 वोटों से हार हुई है मेरी, और जिसमें कांग्रेस के पास कोई वोट नहीं आई, इनेलो की 999 वोट निकली, जजपा की 7-8 हज़ार वोट निकली, बहुजन समाज पार्टी की 2-4 हज़ार वोट निकली। लेकिन एक आजाद उम्मीदवार आपको हरा कर चले गए। मेरा मुकाबला बीजेपी वर्सेस ऑल पार्टी था, और लेकिन जनता ने फिर भी, मेरी हार नहीं है कोई 2200 वोट से, 1000-1200 वोट और आ जाते थे, मैं जीत भी सकता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने काम किया। एक बार सुनो आप पहले, अब मैं कागजों में नहीं कह रहा हूँ, आप अगर किसी दिन समय निकालेंगे, मैं एक एक पॉइंट पे लेके भी जाऊंगा। यहाँ से आप निकलेंगे, बाहर गंदा नाला है, जैसे मुगल का नाला है, लगभग 8 करोड़ का ये पूरा कवर कराया, क्योंकि यहाँ गंदगी थी, स्मेल आती थी, बाहर के लोग आते थे, यही कहते थे कि बहुत समस्या है यहाँ। लोग, दुकानदार है, मेन मार्केट है, और इतने मच्छर हो जाते थे, बीमारियाँ तरह तरह के, डेंगू जैसे अब आने वाला समय है, इसमें लोग बहुत परेशान होते थे। उसके बाद अंडरब्रिज की बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ। जितने भी अपना एरिया था, लाइन पार के आसपास और इधर का गांव भी लगते थे, वो सब परेशान थे। 8 करोड़ की लागत से वो बनाया। काम तो चलो गिनवाते रहोगे, मैं कहती हूँ ऐसे तो काम गिनवाने में तो भाई शाम हो जाएगी। मेरे को ये बताओ, लोग कहते हैं आपकी तो अधिकारियों पे पकड़ ही नहीं है, आपके कहने पे अधिकारी काम नहीं करते? अधिकारियों पर अगर पकड़ नहीं होती तो ये काम कोई सिरे नहीं चढ़ पाते। क्या काम सिरे चढ़े अधिकारियों को? गवर्नमेंट कॉलेज तैयार हो चुका, बिल्डिंग जाकर देखिए, तरावड़ी में सरकारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग आप देखिए, नीलोखेड़ी हॉस्पिटल की बात कर लो, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की बात कर लो, जितने स्कूल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, उनकी बात कर लो, टीचर वहाँ पे है नहीं। सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी करने से कुछ नहीं होता विधायक जी। हमारा कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें टीचर नहीं है। हर टीचर्स की कमी है, अगर है तो टीचर्स ढंग से बच्चों को पढ़ाते नहीं। कभी जाके देखा आपने? हमारे स्कूलों का रिजल्ट तो देखिए, नीलोखेड़ी के हल्के का
कितने अच्छा रिजल्ट आया बच्चों का। हमारे यहाँ मॉडल संस्कृति स्कूल है, एक को एजुकेशन है, लड़कियों के लिए है, बच्चों के लिए इकट्ठा है, उनमें आप बच्चों का रिजल्ट देखिए। सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, उसका क्या? सड़कें तो मेरे टाइम में जितनी सड़कें बनी थी, नहीं मैंने टाइम की बात कर रहे हैं भाई विधायक जी, टाइम की बात करें। मौजूदा सरकार तो आपकी ही है, मौजूदा चला तो अभी भी आप ही रहे हो, टाइम की कैसे बात कर सकते हो फिर आप? कुछ ऐसी सड़कें होती है, जैसे हम अपना घर बनाते हैं, घर बनाने में भी कई तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है, पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है, हर व्यवस्था करके जब वो काम होता है। ऐसे सड़कें एक टाइम होता है 5 साल तक के लिए ठेकेदार ने बना दी, 5 साल तक का उसका रिपेयर का काम होता है, बीच में कोई टूटती है, रिपेयरिंग का काम हम कराते हैं। अब ये नई सड़क नडियाना से आप जाएंगे, त्रावड़ी से नडियाना, ये बिल्कुल अच्छी सड़क बन चुकी है। अंजनथली जाओगे, ये भी बन चुकी है, क्योंकि ये टूट चुकी थी, तो ये टाइम लगता है। मतलब अभी आप कह रहे हो अच्छी सड़कें बन चुकी हैं, इसका मतलब मौजूदा विधायक सही काम कर रहे हैं? देखो, काम तो आप जनता के बीच में जाओगे, उसके बारे में पूछोगे, जनता आपको बताएगी कि अच्छा कर रहा है, क्या कर रहा है। मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं अपने काम के बारे में बताऊंगा। जनता ने मुझे मौका दिया, मैंने लापरवाही व्यवस्था में नहीं किया। किसी भी काम में चले जाना, अगर कोई आदमी ये कहते भगवान दास कबीरपंथी ने काम नहीं किया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, किसी भी काम में, चाहे वो कांग्रेस का सरपंच हो या इनेलो का। वो भी कह रहे राजनीति छोड़ देंगे जनता, ये तो नो डाउट कहती है आपके समय में काम हुए, लेकिन साथ में ये भी कहती है कि भाई एक बार जीतने के बाद ना इनके अंदर गुरूर ऐसा आ गया, दोबारा जनता के बीच में जाना छोड़ दिया था। एक बार आप जनता के बीच में जाके तो पूछना, आप भी काफ़ी समय से पत्रकारिता में हो, मेरे में कोई चेंजिंग लगी? आपसे कई बार मिला मैं, मुझे लगा कि मेरे चेहरे पे गुरूर आ गया, कोई मैं बड़े बड़ी हवाइयों में उड़ने लगा। मैं जैसा पहले था राजनीति से आने से पहले, वही मेरी नेचर आज है। आज भी मैं त्रावड़ी में बैठा हूँ, मेरा पुराना घर है, कोई मैंने बड़ी बड़ी कोठियों में नहीं, करनाल चला गया हूँ, वहाँ सब छोड़ करके, या जनता के बीच में मैं समय पर नहीं पहुँचता, यहीं रहता हूँ। सुबह 6 बजे से लेकर रात के आप भी कहीं गोंदर जी की तरह ये ना कह देना मैं तो पंखा भी नहीं चलाता, बिजली का बिल ज्यादा आता है, या मेरे को कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट नहीं पता। मैंने जनता को परेशान थोड़ी करना, जनता यहाँ आती है, बैठती है, उनको हर तरह के बातें वही अच्छी लगती हैं जो समझ में भी आए। ना ना ना, हम एसी गाड़ी में चलते हैं, एसी गाड़ी में बैठते भी हैं, क्योंकि आज गाड़ियाँ कोई बिना एसी तो है ही नहीं। और दफ्तर में भी बाहर के लोग आएंगे, उन्हें गर्मी में थोड़ी बिठाएंगे, ये व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर हमारे पास इतना गुंजाइश नहीं है काम करने की, हमारे पास जो हमारी जनता है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाते, तो हमें राजनीति में नहीं आना चाहिए। टिकट के बहुत सारे उम्मीदवार हैं, बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं गोंदर जी की, वो तो आज़ाद लड़े थे और बाद में जाके पार्टी को समर्थन दे दिया। अब आपको पार्टी टिकट क्यों देगी, क्या लगता है? मैं ये तो नहीं कह रहा पार्टी मुझे टिकट दे, पार्टी को लगेगा कि मेरे में कुछ है, मैं काम कुछ पार्टी के लिए अच्छे चुनाव लड़ सकता हूँ, सीट निकाल सकता हूँ, मुझे टिकट देगी। किसी और में पार्टी को लगेगा, पार्टी उसको देगी। अगर पार्टी किसी दूसरे को देती है तो मैं संगठन का कार्य करता हूँ, उसको जिताने का काम करूँगा, क्योंकि मैं समर्पित हूँ। पार्टी ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। मतलब आप ये कह रहे हो कि टिकट ना भी मिली तो भी रहोगे बीजेपी में, आज़ाद नहीं लड़ोगे? मैं बीजेपी का समर्पित कार्य करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे पूरी तरह से सेवा करने का मौका। मतलब इलेक्शन नहीं लड़ोगे, ये कह रहे हो इलेक्शन नहीं लड़ोगे? नहीं, अगर पार्टी मुझे नहीं लड़ाएगी तो मैं नहीं लड़ूंगा, पार्टी लड़ाएगी तो बहुत दमखम के साथ पूरा लड़ूंगा, और पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ कि ये सीट निकाल के दूंगा। तो भाई कह रहे हैं इलेक्शन नहीं लड़ेंगे अगर पार्टी टिकट नहीं देती, क्योंकि अगर उम्मीदवारों की बात करूँ काफी सारे, अब देखना ये होगा पार्टी टिकट देती है या फिर नहीं देती है। और तरावड़ी और नीलोखेड़ी की जनता से भी मेरी अपील है कि बट कमेंट सेक्शन में बताना जरूर आने वाले समय में आप लोग किसको अपना विधायक देखना चाहते हैं। जी सर, क्या कह रहे थे? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मैं एक बार अपना काम किया आपको बताना चाहता हूँ, ताकि जनता को भी पता लगे कि मैंने क्या क्या काम किए। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आप जो कि आज की डेट में जिसकी हालत बुरी, अपडेट करानी थी, हुई नहीं। आपने कभी विजिट नहीं किया? मैं गई हूँ, परसों ही गई हूँ, जिस दिन मैंने एमएलए से आपका इंटरव्यू किया है ना, उसी दिन गई हूँ मैं। आपने क्या देखा उसमें? अपडेटेड नहीं है सर, वहाँ पे अंदर कमी, बहुत सारी कमियां हैं, यूनिवर्सिटी में टीचर्स की कमियां हैं। वो 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कोई 1-2 साल में पूरा होने वाला नहीं है। उसकी उच्चाणी के अंदर क्लासें बीएससी की शुरू हो चुकी हैं। हमारे बहुत से बच्चे वहाँ पर हॉर्टिकल्चर में बीएससी कर रहे हैं। वहाँ सिर्फ वहाँ पर वहाँ की जो जानकारी, उनको प्रैक्टिकल कुछ उनको करना पड़ता है, बच्चे वहाँ जाते हैं, और उनके लिए वहाँ आज लगभग 60 सब डिवीजन बनाने की बात कर रहे थे, क्या हुआ? उसको सिर्फ पेपर्स में रह गया? नहीं, सब डिवीजन अभी तो घोषणा की है सीएम साहब ने, अब वो जल्दी उसका घोषणा तो सर 1 साल पहले से हो रखी है, घोषणा तो बहुत पहले कर दी गई थी, हुआ कुछ नहीं है। एसडीओ एसडीएम बैठते, लोगों के काम भी होते हैं यहाँ पे। घोषणा जनता के सवाल घोषणा किसने की? आप लोग की सरकार ने नहीं की थी, अभी कैबिनेट मीटिंग में आप पास हुआ ये। आप कोई पहले अगर 2 साल पहले वैसे ही घोषणा कर दे, उसको घोषणा मान लेंगे क्या?
अभी घोषणा कैबिनेट मीटिंग में तो अब पास हुई है, जब कैबिनेट में पास हो जाएगी, मुख्यमंत्री ने उसकी घोषणा कर दी, अब उसके बाद तो 1-2-4 महीने तो लगेंगे प्रोसेस में, काम में, किसी भी काम को करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके पीछे पीछे पड़ना पड़ता है। और हम तो रोज यहाँ से बैठ करके चंडीगढ़ भी चक्कर काटते थे और जनता के बीच में सुख दुख में उसमें भी सम्मिलित होते थे, और आज भी जनता के बीच में आ रहकर जनता की हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन लोग तो ये कहते हैं बस चंडीगढ़ ही चक्कर काटते हैं, एसीओ वाली गाड़ी में घूमते हैं, इनके अगर कुर्ते पजामों की बात करो, इनकी क्रीज कभी प्रेस इनकी कभी खराब हुई हमने देखी नहीं। काम क्या करते हो आप? जनता के बीच में गए हो कभी? मेरी क्रीज तो ये मैं राजनीति में नहीं था, उससे पहले भी ऐसी थी, और ये लोगों को पता है कि मेरा पैसा क्या है क्या काम करता हूँ, और ना जाने कितने पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी हैं जो ये क्रीज वाले कुर्ते मेरे यहाँ से लेकर पहनते हैं। कुछ कुछ कम्युनिटी के लोग हैं जो इलेक्शन के टाइम पे भी आपसे नाराज थे, नाराजगी थी कुछ लोगों में, करंट है इस समय जनता में कि भाई क्या होगा क्या आगे, तो क्या लगता है मतलब उस कम्युनिटी को मना पाएंगे? देखो, एक परिवार है मेरी, ये सारी की सारी जनता, और परिवार में कई बार आपसे झगड़े भी होते हैं, भाई भाई में आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब बैठते हैं तो सारी वो जो कई बार बीच में कोई ना कोई दिक्कतें आ जाती है वो दूर हो जाती है। और आज जितने भी वो साथी थे मेरे जो पहले कुछ पिछले चुनाव में नाराज़ हो गए थे, क्या मेरी उसमें कोई कमी रही होगी, मेरी वजह से भी उनमें कोई रही होगी जिससे मेरे से उन्होंने दूर जाने का मौका मिला, लेकिन मैंने अपनी गलती महसूस की और उनके घर जाकर उनको मैंने अपनी गलती का उनको एहसास कराया कि मुझसे गलती हुई है, तो आप दोबारा पार्टी में और पार्टी की सेवा करो, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इस प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम किया, मखा ऐसे नेता हमें कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए छोटी मोटी जो बातें हैं उनको बोल करके आप साथ आओ, और वो सभी साथी। किसानों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तरफ लाठीचार्ज हो रही है, दूसरी तरफ आप लोग बीजेपी वाले तो आराम से बैठे हो एसी कमरों में। बीजेपी के कोई आज पूरी की पूरी ये महीने है, हर चाहे पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हो और प्रधानमंत्री तक आज फील्ड में है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और जितने हमने जनता के बीच में काम फील्ड में हो 10 साल होने वाले हैं आप लोग की सरकार को, लेकिन किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाए आप। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसान, तो ये बैठे हैं भी किसान हैं, ये इसमें जितने आदमी यहाँ बैठे हैं इनमें 70% किसान है, इनसे पूछो कोई कमी आई है? सरकार जितना सबसे ज्यादा, मतलब आप ये कह रहे हो जिन पे लाठीचार्ज हुआ वो किसान नहीं थे? नहीं, किसान थे वो भी है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी बातें भी होती है जो बैठ करके दूर की जाती हैं। बैठ करके दूर की जाती है? किसान आंदोलन चला गया, एमएसपी की मांग बेचारों की पूरी नहीं हुई, अब तक क्या करोगे सर? क्या हम अपने प्रदेश में एमएसपी नहीं दे रहे? सबसे ज्यादा एमएसपी फसल मुआवजे के लिए ना किसान मरा मरा फिर रहा है। जो माननीय मुख्यमंत्री ने मई तक घोषणा की थी, मई तक उनके सबके खातों में पैसे आ चुके हैं। इतनी जल्दी कोई भी सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करती जितनी हमारी सरकार ने किया। हर किसान के खाते में जो इसकी फसल खराब हुई थी उसके खाते में हमारी सरकार ने उसका जो मुआवजा बनता था वो देने का काम किया। हालांकि आप अभी मौजूदा एमएलए नहीं है, लेकिन लोग काम लेके फिर भी आते हैं। लेकिन जनता ने कोई मुझे, ये ठीक है कि मैं चुनाव में हार गया, लेकिन उनका आशीर्वाद 42,000 वोटें दी है मुझे, तो वो सभी लोग आएंगे। कुछ उम्मीद अभी कैमरा घुमा के दिखा दो, अभी भी काफी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या लगता है क्या मौजूदा एमएलए के पास क्यों नहीं जा रहे? क्या काम नहीं करवाते वो? देखो, ये मौजूदा एमएलए है, उसकी क्या वर्किंग है क्या नहीं है, वो किस तरह से काम कर रहा है, लेकिन मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जनता के बीच में, चाहे ऑफिस में आए या घर पे आए, हमेशा उनकी जो भी आता है उनसे मिल करके उनकी जो भी समस्या है कोशिश करता हूँ, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल का है, अपने सांसद महोदय। पिछली बार 75 बार का नारा दिया था और उसके बाद कर्नाटक में अपने हालात अपने देख लिए, उसके बाद तो सरकार बीजेपी वाली बुखलाए हुए हैं, ठीक है? तो इस बार कितने बार का नारा दे रहे हो आप लोग? कर्नाटक में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई तो बहुत थोड़े मार्जिन का जो वोटों का अगर वहाँ परसेंटेज थोड़ा या कम, हार तो हार होती है। तो हार होती है, कोई बात नहीं। 10 साल से हमारी सरकार थी, कुछ कमियां रही होंगी, वो कमियां दूर करेंगे, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है। जो पहले वाला नारा था उससे भी अच्छा रिजल्ट इस बार, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधान, हालात लग रहे हैं आपको पिछली बार से अच्छे वाले? 75 बार तो आप पूरा कर नहीं पाए, अब क्या करोगे? सारा नहीं है, कई ऐसी सीटें जैसे मेरे 2200 से मैं हार हुई है, ऐसी हमारी 15 सीटें थी, जैसे रादौर में है 1700, 2000 असंध में है 3-4 मुलाना में है 1700 वोट की हार। ऐसे बहुत सी हमारी सीटें थी जो 10-15 जो हम बिल्कुल बहुत ही कम मार्जिन से हम हारे हैं, लेकिन इस बार ज्यादा मार्जिन से हारेंगे फिर? हमने बहुत अच्छा प्रयास किया, जो कमियां थी वो दूर किया, और इस बार आप देखना बम्पर सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने का काम करेंगे। तो
कह रहे हैं भाई बम्पर सीटें जीतकर बीजेपी की सरकार दोबारा से आएगी, देखते हैं वो बम्पर में कितना ऑफर मिलता है, क्योंकि पिछली बार जो 75 बार का नारा दिया था वो कितना पूरा हुआ वो आप लोग के सामने रिजल्ट है। आप लोग की इस वीडियो पर क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ ये ज़रूर कमेंट करना कि नीलोखेड़ी तरावड़ी से आप अगला विधायक अपना किसको देखना चाहते हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे और नीरा मांडा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।